तो क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज इट्स पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट, and one student use a lens of focal length 50 centimeter and another of minus 50 centimeter. What is the nature of the lens and its power used by each of them? ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं पावर ऑफ लेंस होता क्या है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ द लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स. ठीक है, टू कन्वर्स और डाइवर्स. ठीक है, डाइवर्स या द डिग्री ऑफ कन्वर्जनस और डाइवर्जनस प्रोवाइडेड बाय द लेंस. ठीक है, और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रोवाइडेड बाय लेंस इज कॉल्ड पावर. ठीक है, कि वो कितना इमेज को कन्वर्ज या डाइवर्स कर सकता है. ठीक है, अब कन्वर्ज मीन्स क्या? कन्वर्ज मीन्स कई जगह से लाइट आ रही है और वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके फोकस कर रही है. ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर रही है तो वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस. कभी भी अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो जब भी कन्वर्जेंस हो रहा है पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी. डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पे लाइट आ रही है, किसी एक पॉइंट पे लाइट आ रही है और उस पॉइंट से क्या हो रहा है? वो लाइट अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही है. ठीक है, तो वहाँ से लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्स कर गई, तो उसको हम कहते हैं क्या? डाइवर्जेंस. ठीक है, और जब भी डाइवर्जेंस होगा लेंस के अंदर तो उसको हम लोग रखेंगे नेगेटिव. पहली बात क्लियर है? अच्छा, हाँ, यूनिट क्या होती है? तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर. तो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर. डायोप्टर या डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से. ठीक है, डायोप्टर या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक स्टूडेंट ने यूज़ किया है फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. तो रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ. तो हमने कहा जो पावर होता है वो होता है 1/f. तो पावर का रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ, वो होता है 1/f. तो पहले स्टूडेंट ने यूज़ किया है 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, दूसरे ने यूज़ किया 50 सेंटीमीटर नेगेटिव का. एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा इसको मीटर में रखना है. ठीक है, तो मैंने कहा कि 50 सेंटीमीटर 2 मीटर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर. ठीक है, 50/100 तो 5/10. ठीक है, 1/2 और एट द एंड 0.5 आ जाएगा. ठीक है, तो 0.5 मीटर का आ गया हमारा फोकस. तो P इज इक्वल्स टू 1/0.5. सॉल्व करते हैं तो ये 10 बन जाता है और 10/5 मतलब 2. तो 2D का पावर आता है. ठीक है, अब अगर फोकल लेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? -2D. और अगर पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा +2D. ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने यूज़ किया है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जिसका फोकल लेंथ जो है वो है +50 सेंटीमीटर, वो आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी +2D. और जिस स्टूडेंट ने यूज़ किया है -50, उसकी पावर आ जाएगी -2D. अब हमें पता है कि +2D आई है, मतलब जो लेंस है वो कैसा है? वो है कन्वर्जिंग. और जिसका माइनस आया है उसका जो लेंस है वो कैसा है? वो है डाइवर्जिंग. ठीक है, ओके. कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.